दिल में दर्द बहुत है, सबसे छुपा रही है, आंखों में आंसू बहुत है, फिर भी मुस्कुरा रही है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो भाई मेरी सोच से भी ऊपर जो आप सभी ने मुझे प्यार दिया है, सपोर्ट दिया है, उसका आप सभी का दिल से धन्यवाद। तो चलिए जी, बात कर लेते हैं। मनीषा की जो वीडियो आई है उसका इंतज़ार वैसे हम सभी को बेसब्री से रहता है, क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि शायद जो कुछ मनीषा के साथ चल रहा है वो अपनी जो दिल की बात है वो शायद यहाँ पे कहें कि ऐसा क्यों होता है उनके साथ, है ना। आखिर सबको, उनके घर वालों को इतनी प्रॉब्लम क्यों है मनीषा से। लेकिन जो मनीषा है, इन्होंने कभी भी अपनी चुप्पी यहाँ पे नहीं तोड़ी है और अपनी चुप्पी को बरकरार रखते हुए इन्होंने एक बात का जवाब यहाँ पे अच्छे से दे दिया है कि भाई मैं जो हूँ वो ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगी, लेकिन जो मेरे हस्बैंड है वो कैसे हैं, उनका कैरेक्टर कैसा है, वो कैसे दामाद हैं, कैसे बेटे हैं, कैसे इंसान है, वो मुझसे ज़्यादा तुम नहीं जानते। और भाई हम सभी लोग जानते हैं कि जो सचिन है वो कितने अच्छे हैं। तो भाई मुझे तो खासकर सचिन भाई की यही चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि वो इतने अमीर हैं। जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि वो इतने ज़्यादा पैसे कमा लिया है, अमीर हो गया है, जिसके कारण वो बहुत घमंडी है। तो भाई मैं आपको बता दूं, वो घमंडी कहाँ से नज़र आते हैं। भाई एक इंसान जो सब कुछ हासिल कर लिया है लगभग अपनी लाइफ में, उसके बावजूद भी उसकी एक ख्वाहिश है कि वो और आगे जाए। तो इसमें क्या बुराई है। कभी भी इंसान को रुकना और थकना नहीं चाहिए। और वही दूसरी बात ये है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितना ज़्यादा उन्होंने रिश्ता बनाया है, व्यवहार बनाया है, जहाँ पे सचिन भाई ने ये नहीं देखा है कि वो छोटा है या फिर वो बड़ा है। हर किसी को फुल रिस्पेक्ट दी है, इज्जत दी है और बड़े ही अच्छे से उनके साथ पेश आए हैं। काजल मिथुन के घर भी जब ये गए थे तो उनके हालात चाहे जैसे भी थे, लेकिन वहाँ पे जा कर के सचिन भाई ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया था। तो भाई वो सब देखने के बाद क्यों हम इनको ये कहें कि भाई ये घमंडी है। और दूसरा नंबर बात ये है कि यहाँ पे चल रही है होली की तैयारी। ज़रा आप फोकस करें इस छोटे के ऊपर कि इनकी हो रही है होली की तैयारी। और ये होली की तैयारी कब से हो रही है, जब से मतलब अभी महीने दिन बचे थे होली को, फिर भी स्टार्ट थे ये लोग होली होली, है ना। और भाई इस सब में सबसे ज़्यादा खुश कौन था, आप याद करें। सबसे ज़्यादा खुश थी मनीषा कि होली आने वाली है, मैं अपनी देवरान के साथ होली मनाऊंगी, इंजॉय करूंगी और मेरी पहली होली है अपनी देवरान के साथ। तो ज़रा सोचें किस तरीके से प्लानिंग करके मनीषा की उन ख्वाहिशों को इन्होंने ख्वाहिशों पे पानी डाल दिया। जो मनीषा ने एक सोचा था कि हाँ भाई हम ऐसा करेंगे, उसकी जो खुशियाँ होती है ना वो किस तरीके से बर्बाद की जाती है। और भाई ये लोग शादी की बात करते हैं कि शादी में हमें जानबूझ के टारगेट किया, हमें जानबूझ करके बदनाम किया। तो आप अगर देखें, अगर होली जिस तरीके से बर्बाद हुई है, ये खुशी बर्बाद की गई है मनीषा की, तो शादी के वक्त आप सोचें क्या बड़े भाई की या बड़ी भाभी की कोई ख्वाहिश नहीं होती। दिल से आप सभी लोग बताइएगा, अगर 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 छोटे से हमें प्यार मिलता है तो क्या हमारी ख्वाहिश नहीं होती कि हम उसकी अच्छे से शादी में एंजॉय करें, अच्छे से सारे रस्मों को पूरा करें, है कि नहीं। लेकिन बहुत अच्छी प्लानिंग की गई थी उस वक्त भी इन दोनों को ख़राब करने की। जब भाई घर अपना हो या फिर दूसरे का, है ना, लेकिन हमें रिस्पेक्ट तो हर जगह चाहिए। एक छोटे बच्चों को आप देख ले, वो भी आपस में, अगर हम माँ जो पेरेंट्स होती हैं, वो पेरेंट्स जो होते हैं, वो अगर अपने दोनों बच्चे में से किसी को ज़रा सा भी प्यार कर ले ज़्यादा, तो इसी बात पे लड़ाई हो जाती है कि भाई आपने उसको ज़्यादा प्यार दिया। तो माँ बाप से हर किसी को यही झगड़ा होता है कि भाई आप उनसे ज़्यादा प्यार करती हैं और आप हमसे नहीं करती। तो ये आम बात है, इस बात को अगर देखा जाए तो ये। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि इन्हें जो रिस्पेक्ट देनी होती है वही नहीं दी जाती है इनके भाई की तरफ से। वरना आप सोचें कि क्यों एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को क्यों नहीं सपोर्ट करना चाहेगा। भाई सचिन भाई को क्या प्रॉब्लम है, वो दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, अपने बड़े छोटे भाई को नहीं कर सकते, कर सकते हैं। लेकिन सचिन भाई को एक अच्छे से ये बात पता है कि जो इनका छोटा भाई है उसे ये चाहे जितना सपोर्ट दे दे, चाहे जितना प्यार दे दे, ये अपनी आदतों से बाज नहीं आने वाला। इसको सिर्फ अपने आप को सेव करके चलना है, मतलब अपने आप को यहाँ पे अच्छा दिखाना है। बाकी ये कभी किसी को भी रिस्पेक्ट नहीं दे सकता, खासकर तो अपने भैया भाभी को। और यहाँ पे होली की तैयारी जब अपनी भाभी की इसने बर्बाद कर दी, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से तैयारी करने में जुट गए हैं। और आप ये भी देखें कि मनीषा
आज जब दुखी है कि भाई हाँ अब ये होली वोली कुछ बन नहीं पाएगा, तो यहाँ पे ये आ गए हैं अब होली 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 करने, जिसके लिए इन्होंने इतना बड़ा गेम खेला था और मनीषा के सारी चीज़ों पे इन्होंने पानी फेर दिया। तो यहाँ पे अब होली मनाई जाएगी बिना मनीषा और सचिन के। वैसे तो हमारी यही चाहत है कि भाई ये दोनों भी आए और होली में एंजॉय करें, पर हम जहाँ तक जानते हैं कि इन लोगों का जो कंटेंट है ना, अब तो इनकी बहन भी आ रही है और आप सबको तो पता ही है, बहन हो चाहे इनका छोटा भाई हो, इन सबको अपने बड़े भाई और भाभी से एक ही डर है कि मस्ती ये लोग फुल करें लेकिन कंटेंट कोई किसी का ना ले। तो आप सोच के देखें कि किस तरीके से मनीषा को अपने ही घर से एक वीडियो की वजह से बस हर चीज़ों से उसे निकाल दिया जाता है, चाहे उसकी कोई भी खुशी हो। अगर मनीषा अपने घर पे किसी को बुलाती है तो कितना खुश होती है कि आज मेरी सास आने वाली है, आज मेरे देवर देवरान आने वाले हैं मेरे घर, कितनी वो तैयारी करती है। क्या आपने कभी भी देखा है कि मनीषा और इनकी सचिन भाई की कोई तैयारी यहाँ पे होती है जब ये लोग आने वाले होते हैं? कभी यही खुशी जो आज दिख रही है इनके चेहरे से, छोटे वाले के चेहरे से, क्या आपने कभी भी देखा है ये खुशी पहले? कभी भी नहीं देखा है। भैया भाभी के तो आने से जाने से इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो चलिए जी, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ठोक के करें।